खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां सिधारी स्थित जालान बाजार 2 में एक सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है। दुकान की मालकिन संगीता जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके दुकान पर पहले काम करने वाले शुभम शर्मा ने ही दुकान से लाखों रुपए चुरा लिए हैं। संगीता के अनुसार शुभम कुछ खरीदने के बहाने दुकान पर आया और गोदाम में छिप गया। शाम को दुकान बंद होने के बाद उसने दुकान के गल्ले में रखे हुए सभी पैसे निकाल लिए। बैंक बंद होने की वजह से पैसा बैंक में जमा नहीं हो पाया था और गल्ले में रखा हुआ था। सुबह दुकान खुलने पर शुभम एक शर्ट लेकर बाहर निकला और खरीदने की बात कहकर दुकान से चला गया। गल्ले में पैसे न होने पर सभी चकित रह गए। संगीता ने सीसीटीवी फुटेज देखने पर शुभम को चोरी करते हुए देखा। उन्होंने इस मामले की शिकायत सिधारी थाने में दर्ज कराई है। संगीता ने बताया कि शुभम उनकी दुकान पर काफी समय से काम कर रहा था और उसकी कुछ गलत आदतों की वजह से कुछ दिन पहले उसे दुकान से निकाल दिया गया था, लेकिन दुकान में उसका आना जाना लगा हुआ था, इसलिए उस पर किसी ने शक नहीं किया। उन्होंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। इस घटना से वे काफी दुखी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी शुभम शर्मा की तलाश में जुटी हुई है। परिचय बताएं मैम अपना। मेरा नाम संगीता जायसवाल है। जालान बाजार के नाम से मेरा शॉप चलता है। 11 तारीख को मेला के एक दिन पहले 11 तारीख को मैम 8 बजे के करीब में शुभम शर्मा नाम का लड़का मेरे दुकान में आया। इसके पहले वो स्टाफ रह चुका है, अभी इस समय स्टाफ के रूप में नहीं रहता है। वो घूमने के पर्पज़ से आया और मेरे दुकान में आया और मैम 8:30 बजे करीब में ऊपर वो ड्रेस के काउंटर पर चला गया और मैम उस ऊपर जाके और मैम कब गोदाम में वो बैठ गया हमें पता नहीं चला। जब मेरा दुकान का समय ख़त्म हो गया 9 बजे के बाद, तो मैम वो रात भर वो दुकान में ही रहा और मेरे गले से मैम 3-4 दिन की बिक्री थी और 3.5 लाख रुपया मैम वो निकाल ले गए। और रात भर मैम ऊपर से नीचे वो दौड़ते रहे, मुझे निकलने का समय रास्ता खोज रहे थे। मैम रास्ता नहीं मिला। वो सुबह के समय गोदाम में वो बैठे हैं और जब सुबह स्टाफ आए हुए हैं, दुकान खुली है 9 बजे के बाद, तो मैम वो ना बाल को झाड़ते हुए वो नीचे उतरे हैं और वो एक हमारे दुकान से शर्ट भी पहने हुए हैं। पहले वो टी शर्ट पहने, फिर शर्ट को निकाल कर फिर शर्ट को पहने हैं और शर्ट को पहनते हुए नीचे आ रहा है और अपने हाथ में एक ड्रेस वाला शर्ट लिए हैं और दिखा रहा है कि मैं शर्ट को लेने आया हुआ था। और वो शर्ट को लेते हुए काउंटर पे आया, बोले मैम ये शर्ट कितने का है? हमने बोला कि सर ये शर्ट इतना है। कह रहे बहुत महंगा है, मैं नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ। और आसानी के तरीके सभी स्टाफ के सामने वो धीरे से निकल गए। हमें नहीं पता था मैम, ये रात भर इसी में थे। हमें ये पता लगा कि लग रहा है पहले से ही गए थे ड्रेस लेने, लेकिन सर वो लेके नहीं गए तो रात भर गोदाम में है। मेरे पास सभी वीडियो हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और हमने सारा वीडियो सर को इसकी सूचना किसी अधिकारी को दिया या थाने पे दिया? हाँ यस मैम, जब दूसरे दिन हमको पता चला तो मैंने सर कागज तैयार किया और कागज तैयार करके हमने थाना सिधारी पे दिया है। सर मैम 4 दिन हो गया, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले मैं उसके भाई को पकड़ी थी क्योंकि वो मैं मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसके भाई को पकड़ी। जब उसका भाई मिल गया तब आज के डेट में शुभम शर्मा मिले हैं। अभी इस समय मैम जो ये समय हो रहा है वो अभी 5 बजे के लगभग में, अभी वो 1 घंटा पहले थाने में मौजूद हुए हैं। जी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ मैम। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी मेरे पैसे गायब हुए हैं वो पैसे मिल जाएं। और इसके पहले भी मैम यही नहीं है, ये 12 मैम दिसंबर में 14 दिसंबर को मेरे मोबाइल से वो 6,55,000 रुपए निकल चुके हैं। लेकिन मैम मैं इस पे गेस की थी क्योंकि इनको पासवर्ड नंबर मेरा पता था, तो मैम मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था कि मैं जाके इनका नाम दर्ज कराऊं। हमने सर से बताया था कि सर मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकल गया है, लेकिन मैं इनका नाम नहीं डलवाई थी। लेकिन हमने इनका आधार कार्ड भी दिया था और हमने मुंह से बताया था कि मैम मेरे दुकान में शुभम शर्मा नाम का लड़का है, सर मेरा मोबाइल लेके बात करते हैं। और सर पूरा हमारे उम्मीद है कि मेरा पैसा वही उड़ाए हैं, क्योंकि ना वो मुझसे 20 रुपया मांगे तो मैम मैं अपना सारा अकाउंट बंद करा चुकी थी। और उसके बाद से मैम मैं बोली मेरे को नहीं आ रहा, तुम अब मेरे मोबाइल से करो, मैं तुमको बताती हूँ। तो मैं बोली कि तुम मोबाइल खोलो, तो मोबाइल खोले और एक पासवर्ड खोल दिए, दूसरा बोले मैम आप खोलिए।
तो मैंने बोला कि तुमको तो मैं सब पासवर्ड बताई हूँ, तुम खोल दो ना। तो मैं वो भी दूसरा भी खोल दिया, जबकि मैं उसको बताई नहीं थी, लेकिन मुझसे ऑनलाइन वो पैसा लेते थे। तो मुझे नहीं पता था, वो बोलते थे मैम मुझे ऑनलाइन पैसा देंगे तो वो खर्च नहीं होगा और मैम मुझको ऑनलाइन दे दीजिए, तो मैं दे देती थी। मैम मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा करेंगे, तो उनको दोनों पासवर्ड पता था। अब मैम पुख्ता क्लियर हो गया है कि मेरा पैसा इन्होंने ही लिया है और मैं चाहूंगी मैम 6,55,000 रुपए में मुझे 3 लाख रुपए मिले हैं, बाकी कोई पैसा भी नहीं मिला है मैम। 3 लाख रुपए आपको किसके द्वारा मिले? मैम मेरे अकाउंट में ही आए थे, साइबर क्राइम के द्वारा। मैं रानीसराय गई थी, संजय जी के द्वारा मुझे मिला हुआ है ये काम। उनको मनीष जी को दिया गया था, मनीष जी ने संजय जी को दिया। संजय जी के द्वारा अकाउंट में 3 लाख रुपया मेरा एक ला करके आया है मैम। मैंने वो मैं पाई हूँ, बाकी पैसे मेरे में नहीं मिला हुआ है। भी है कि आपके यहाँ आधार कार्ड तो हाँ यस सर, मुझे सर आधार कार्ड जो भी दिया गया है, वो बच्चा आधार कार्ड जो दिया है मैम, उस पते पे दूसरे को हम लोग पकड़े, पता चला कि सर उनका आधार कार्ड भी सही नहीं है। और उनकी मम्मी का नाम है गायत्री देवी, भाई का नाम है शिवम शर्मा, और जो चोरी किया है उसका शुभम शर्मा नाम है। और मैं चाहूंगी सर कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरी जो भी पैसे मिले मुझे आसानी से मिल जाए। मैं आप लोग से यही उम्मीद रखना चाहती हूँ सर। 24 घंटा रहा आपकी दुकान में चोरी किया, आपके या कोई कैमरा उसमें लगा हो तो उसमें पता नहीं चला क्या? सर जब मेरे गले में पैसे नहीं थे, मैं हमन पे बैठी हुई थी, मेरे सर नहीं थे, वो स्कूल पे गए थे, तो गले में एक भी पैसे नहीं थे सर। तब मैं कही कि सर मैं पैसा में रबड़ लगा के मैं रखी थी, पार्टी को देना था। मेरी बंसल से पार्टी आई हुई थी फैजाबाद से, मुझे पैसा देना था, एक भी पैसे नहीं थे। मैं कही सर आप पैसा निकाले, सर ने बोला नहीं। हस्बैंड जी से पूछी कि सर आप पैसा नहीं, बोले नहीं। सर ने बोला मैडम आपने निकाला, मैं भी बोली नहीं, पूरा गला खाली था। तब सर हमने कैमरा देखना शुरू किया, और कैमरे में सर मैं दिन में लाइट इसलिए, रात में लाइट इसलिए बंद कर रही हूँ, मेरे कपड़े की दुकान है। मैं सोचती हूँ कि लाइट से अगर कोई कपड़े में टचिंग हो जाएगी तो मेरा गोदाम में दिक्कत आ जाएगी, दुकान में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए सर मैं लाइट दुकान का बंद की थी। बाकी जगह जो मैं कैमरे खोली हुई हूँ, सब जगह मैं सिस्टम से वो कब गए हैं, कैसे चढ़े हैं, कैसे निकले हैं, मैं सब मेरे पास कैमरे हैं। मैं चाहूंगी कि उसको आप लोग दिखाया जाए। मैम आप क्या चाह रही हैं? सर मैं यही चाह रही हूँ कि उनको सख्त से सख्त ये सजा दी है, क्योंकि सर अगर उनको नहीं दे रहा, अगला भी वही गलतियां करती जाएंगे और मेरी पैसे आसानी से सर मिल जाए। मैं ये चाहूंगी आप